खबरों की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने फिर एक बार पूछने को मजबूर किया है कि जहां जनता के लिए तमाम इंतजाम के दावे होते हैं, वहां त्राहिमाम वाले हालात क्यों हो जाते हैं। देखिए, महाकुंभ के लिए आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है, बार बार व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ रहा है। 17 दिन में दूसरी बार महाकुंभ को लेकर भगदड़ मची और पहले 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची। उस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई और अब महाकुंभ जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस कदर लोग उमड़े कि 18 लोगों की दबकर मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई है। इनमें 9 महिलाएं और 4 पुरुष, 5 बच्चे शामिल हैं। घायलों का इलाज एलएनजेपी और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये सवाल खड़े करता है और सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि लोगों को अगर आने का निमंत्रण है, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, तो क्या हमने उसी हिसाब से तैयारी अपनी की जो कि सुचारू रूप से चले। क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ। एक बार महाकुंभ में स्नान के दौरान जहां 30 लोग उन्होंने जान गंवाई, परिवार में मातम पसरा, और अब दूसरी बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिसमें 18 लोगों की दबकर कुचलकर मौत हो गई। मृतकों में 9 महिलाएं शामिल हैं, 5 बच्चे शामिल हैं, 4 पुरुष हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। जिधर ध्यान देंगे आप चप्पल जूते यही आपको नजर आएंगे। चीख पुकार मातम। देखिए जरा रात, इसीलिए व्यवस्थाओं को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमने उस हिसाब से इंतजाम किया जिस हिसाब से हमने उम्मीद की थी। और लोग करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं, रोज रिकॉर्ड बन रहा है। तो क्या इस पर भी रिकॉर्ड बनना चाहिए कि आपने अपनी जो तैयारी की वो भी दुनिया देखे। क्योंकि 2 इवेंट्स हुए, 2 घटनाएं हुई, वो सवाल उठाते हैं। ये आप देख सकते हैं भीड़। 3 संवाददाता सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस हालात पर और ज्यादा आप सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। हमें अनमोल बाली नजर आ रहे हैं, सुशांत मेहरा नजर आ रहे हैं और अरविंद ओझा नजर आ रहे हैं। इसके पहले कि हम सवाल पूछना शुरू करें, अपने संवाददाता से जवाब लेना शुरू करें, आप सभी को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर हम तीनों सहयोगियों का रुख करेंगे बारी बारी। देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। शनिवार रात के 8 से 9 बजे के बीच एलईडी लाइट से चमचमाती चकाचौंध दिखाते स्टेशन के भीतर शनिवार की रात कुंभ जाकर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए जुटे लोगों के बीच मौत की वो कारी चीख सुनाई देती है। जहां सीढ़ियों पर भगदड़ में लोगों की तड़प के निशान बिखरे पड़े हैं और सीढ़ियों के नीचे शनिवार रात जो कुछ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखा वो तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, जिन्हें आपको हम पूरी तरह साफ करके दिखा तक नहीं सकते। जहां लोग जमीन पर बेसुध है, कोई सांस देने की कोशिश कर रहा, कोई इस उम्मीद में है कि चमत्कार हो जाए, दिल धड़कता मिल जाए, लेकिन फिर बच्चे, महिलाएं, पुरुष जान गंवानी पड़ी। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद कोई सबक नहीं सीखा गया। नतीजा, कुंभ जाने के लिए जुटे लोगों के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौत की एक बार फिर भगदड़ मच जाती है। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थी। मम्मी थी। क्या हुआ? अरे भगदड़ हुआ था, भगदड़ हुआ था। काम नहीं कर रहा, हम क्या करें बताओ। एक बेटा के माथ पर बैग था, बैग फेंका गया, बच्चा मेरा बच गया। किस ढंग से बचा है मेरा बच्चा, भगवान मालिक है, माता रानी हमारा सहाय हुए जो मेरा बेटा बच गया। हम जा रहे हैं, अब अपना गांव नहीं जाकर के हम जा रहे हैं घर यहाँ पर। दावा होता है कि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से पहले का वीडियो है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास ठसाठस भीड़ भरी हुई दिखती है। लगता नहीं कि यहाँ तिल रखने की जगह है। इस स्टेशन पर ज्यादातर वो लोग जुटे जो प्रयागराज में चलते महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने आए। तो हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से ये ट्रेन निकल रही है प्रयागराज के लिए। लेकिन ये लगभग रात 8 बजे की घटना है, जब भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। हमारे सामने जो भगदड़ हुई है, जो गया तो गया, उठा नहीं, बस ट्रेन आई एकदम भगदड़ सा हुआ, लोग जो गिरा नीचे
जो क्या बोलते हैं ना एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी, जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? बहुत भीड़ बहुत था। क्या हुआ था बताइए। ये भीड़ बहुत था जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ। हाँ, 14 नंबर पे हुआ ना। सबको निकाल के ले जा रहे थे, पुलिस सब उठा के ले जा रहे कुली थे। भी उठा के ले जा रहे थे। बहुत ज्यादा कुली लोग आदमी को उठा के ले जा रहे थे। कुली ले जाते हैं। अब उसके बाद से अब आप लोग निकल रहे हैं। जी मैम। शाम में 8 बजे के आसपास घटना हुई। क्या हुआ था बताइए जरा। हमने देखा था वहाँ सीढ़ियों पे से आए थे ऊपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धक्के मुक्के होके वहाँ पे इतना धक्का लगा कि वहाँ सारे बंदे गिर गए। वहाँ लेडीज जेंट्स, एक 5 साल का बच्चा वो हैंड टू हैंड एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पंपिंग कर रहे थे लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे। भीड़ के वजह से सारे लोग धक्के दे दिए, कितने आदमी के खतरा भी हुए। बहुत हम लोग डर गए थे कि इतना आदमी हो गया तो हम आपस भगदड़ मची, वो बुरी तरह से जो है भगदड़ मची, लोग गिर गए और घायल भी हो गए, बेहोश हो गई। एक लड़का 18 साल ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा और वो अचानक यहाँ बेहोश हो गया। उसको एक रेस्टोरेंट में ले गया, थोड़ी देर तक उनको कराया। उस टाइम से हम यही हैं, लेकिन उसके बाद और ज्यादा भागदौड़ हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मैम मेरे सामने 15 लोग मरे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे सीढ़ियों के पास उतरते पे इतना प्रेशर था पीछे से कि आदमी ना बैक जा सकता ना आगे जा सकता। ब्रेक को ब्रेक बहुत ज्यादा परेशान। सबके जहन में शायद कई दिनों तक वो डर रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने हादसे को अपने सामने में होते हुए देखा। दोनों तरफ से आने जाने वाले लोग इतने ज्यादा थे जिसकी वजह से भगदड़ मची। भगदड़ के बाद सामान चारों तरफ स्टेशन पर बिखरा दिखता है। कि अपना सामान जो है वो यहाँ पर ढूंढते हुए लोग जो है वो पहुंचे। आप हालात देखिए कि किस कदर यहाँ पर सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है। लोगों के बैग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर सामानों को जो है वो इकट्ठा जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इसको यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन कई सारे लोग जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों को यहाँ पर फिलहाल जो है ये लोग बाग ढूंढते हुए इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके परिवार वाले जो है वो मिल जाएं। ये सामान आप ही का है सर? बंदा हॉस्पिटल गया है ना। जो बंदा हॉस्पिटल गया उसका है। आप ये देखिए कि ये ट्रॉली बैग है। ये ट्रॉली बैग जिस वक्त यहाँ पर ये भगदड़ मची उसकी हालत देखिए। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये ट्रॉली बैग की तस्वीर है कि पूरी तरीके से ये डैमेज, पूरी तरीके से ये टूट गया है ट्रॉली बैग। जिस वक्त ये घटना हुई लोग एक के ऊपर एक कूदते हुए नजर आए। ट्रॉली बैग की ये तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग कूद रहे थे उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, लोगों ने किस तरीके से अपनी जान जो है वो यहाँ पर बचाई। इस ट्रॉली बैग की हालत से समझिए आम लोग कैसे दबे होंगे, कुचल गए होंगे, जिन्हें फिर सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरह का हादसा होता है तो वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। रह रहकर गाड़ियों के सायरन की आवाजें यहाँ से आती है, एम्बुलेंस की आवाजें आती है यहाँ से, और फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि 8 बजे से लगातार भीड़ वहां पर जमा हो रही थी, तो रेलवे प्रशासन कहाँ था, रेलवे पुलिस के लोग कहाँ थे, भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया, कैसे इतनी बड़ी तादाद में जो भीड़ है, जो पैसेंजर है वो रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर शोक जताया। रक्षा मंत्री ने स्टेशन पर हुई भगदड़ में मौतों पर दुख जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक में डूबे परिवार के साथ है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जरूरी है जांच का नतीजा भी निकले और साफ हो कि जब तमाम इंतजाम का दावा होता रहा तो देश की राजधानी के सबसे बड़े स्टेशन पर ही भगदड़ कैसे हो गई, किसकी वजह से हुई, जिम्मेदार कौन है।